और मैं आपको बताता हूँ लिटरली ऐसा तो कहीं भी नहीं मिलता भाई देखने को। पता नहीं ये लोग क्या अजीब ही चीज़ बना देते हैं, लाइक कन्फ्यूज़ हो जाओगे यार, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये प्रीलिम्स है, मेंस है, क्या है? भाई ये पज़ल है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 2 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। और ये चैलेंज किस तरीके का, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट आपको बताता हूँ कि 24 आवर्स को आप कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाल सकते हैं, कैसे आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। बस तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और रही बात 30 हार्ड चैलेंज की, तो ये चैलेंज ऐसा है कि इसमें केवल मैं कुछ अपने वीक पॉइंट्स पे काम करूंगा और खुद को एनालाइज करूंगा और खुद को इंप्रूव करूंगा। उसके बाद ये 30 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर टोटली प्रैक्टिस करनी है और मेंस की तैयारी करनी है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये रही आज की टू डू लिस्ट। और टाइम की बात करी जाए तो 6:54 हो रहे हैं और जस्ट मैं अभी सबसे पहले वोकैब का रिवीजन करता हूँ। और वोकैब का रिवीजन कहाँ से करूँगा तो दिखाता हूँ आपको। ये 6 जनवरी यानी कि कल का हिंदू एडिटोरियल है और उसकी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास। तो यहाँ से वोकैब का रिवीजन करता हूँ, 20 मिनट्स में डन हो जाएगा। और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा, देन परफेक्शन करूँगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो बताना भूल ही गया कि ये मैंने चिट चिपका ली है, मेरे को शाम होते-होते इस टेबल के लेफ्ट साइड से राइट कॉर्नर पे पहुँचानी है। तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल रिवीजन करा। एडिटोरियल मतलब कि जो वोकैब आती है एडिटोरियल में वो रिवीजन करें, ठीक है ना? एडिटोरियल थोड़ी रिवीजन करना होता है। क्योंकि डेली वोकैब रिवाइज़ करने का बस यही एक तरीका है कि एडिटोरियल की जो पीडीएफ है उसे खोलो और उसमें से जो डेली की 10 वोकैब्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। उसके बाद फिर प्रिंटेबल पीडीएफ उठाई करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठा के जो कल की जो न्यूज़ थी उसका एक बार रिवीजन मारा। ऑलमोस्ट इस रिवीजन को करने में मुझे 30 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप कांस्टेंट इसी तरीके से इसका रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर डेली रिवीजन इस तरीके से करते रहोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना करने के बाद फिर करंट अफेयर्स का टाइम हो गया था तो करंट अफेयर्स की क्लास लेने लगा। क्लास में लेता लाइव हूँ, बट ऐसा नहीं लेता हूँ लाइव। जैसे आधे घंटे की जब क्लास निकल जाती है उसके बाद 2x की स्पीड पे आराम से देखता रहता हूँ, बैठा-बैठा आराम से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैं ऑलमोस्ट लेके बैठूँगा परफेक्शन। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, सुबह-सुबह आपके पास करंट अफेयर्स करने का तो चलो बढ़िया-सा है, लेकिन क्या है कि एडिटोरियल नहीं कर सकते आप, क्योंकि एडिटोरियल में मेरा सिस्टम थोड़ा-सा अलग है। मैं क्या करता हूँ, मैं एडिटोरियल की जो पीडीएफ है ना उसको खोल के उससे करता हूँ। उससे वोकैब रिवीजन करता हूँ और उसके बाद आरसी करता हूँ। तो इसलिए उसके मुझे चाहिए टाइम। तो इसलिए मैंने सुबह परफेक्शन लगा दिया। अच्छा, परफेक्शन में भी कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी मैंने 2026 का प्रोफेशन देखा है, तो भाई उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं आ रहा है, जिसके लिए मुझे वो अभी बैच करना चाहिए। तो इसीलिए मैं 2025 उठाऊँगा कल से, और कल से एक-एक टॉपिक की प्रैक्टिस करूँगा। तो जैसे परफेक्शन 1.0 से लेके 12 तक जितने भी पैराजंबल क्लास होगी उन सबको करता हूँ, उनसे पैराजंबल खुद से बनाता हूँ, फिर देखता हूँ मैम की क्या अप्रोच है। ये तरीका मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है, ये करूँगा। अच्छा ठीक है, परफेक्शन करने के बाद फिर मैं एडिटोरियल लेके बैठ गया था, एडिटोरियल की वोकैब रिवाइज़ करी और उसके बाद फिर उसका आरसी बनाया। समय की बात करिए तो 4 बज के आपका 11 मिनट हो रहा है। और सुबह की बात बताता हूँ मैं आपको कि सुबह जितना मुझे करना था वो मैंने कर लिया था। ऑलमोस्ट सुबह जो मेरा था, करंट अफेयर्स का रिवीजन, वोकैब का रिवीजन, देन करंट अफेयर्स की क्लास और देन एडिटोरियल जो कि सेल्फ करना था, ये कर लिया था और परफेक्शन कर लिया था। इतना करने के बाद फिर मैं चला गया था काम से। मुझे पता है कि दिन में मेरे से हो नहीं पा रहा है, दिन में बहुत सारे काम आ जा रहे हैं, तो जब मेरे को टाइम मिल रहा है तब मैं कर रहा हूँ। अब जैसे 4 बजे मैं फ्री हुआ हूँ, तो अभी जस्ट मैं रैंक फाइल बनाने बैठ रहा हूँ। और रैंक फाइल जो है आपकी 3 नवंबर की बना रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे लेटेस्ट रैंक फाइल आ रही है उसे क्यों नहीं बना रहे हो? रीज़न ये है कि लेटेस्ट जो टोटल रैंक फाइल आ रही है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लेटेस्ट रैंक फाइल का क्या सीन है, देखो अभी जनवरी 2026 की बात करते हैं हम, ठीक है ना? जनवरी 2026 की बात करी जाए तो ये देखो टोटल आरआरबी क्लरिकल मेंस दे रहे हैं अभी वो, ठीक है? और अभी उन्होंने दी कहाँ है, अभी गिनती की 3 ही रैंक फाइल दी है। तो इस चक्कर में मेरे को ना नवंबर की रैंक फाइल बनानी पड़ रही है, इसलिए मैं नवंबर में बना रहा हूँ बैठ के। और आज की रैंक फाइल की बात करी जाए तो आज वाली रैंक फाइल में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होंगे 50। हाँ, 50 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, पजल्स हैं और उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस भी होगा। मिसलेनियस है, ऑलमोस्ट 50 है, ठीक है? तो ये 50 क्वेश्चंस डन करता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। ऑलमोस्ट ये 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद फिर मैं, क्योंकि अभी मैं टोटल प्रैक्टिस ही करूंगा, तो इसको करने के बाद फिर मैं करने बैठूंगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो ये रैंक फाइल बनाता हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर डीआई करूंगा। सोचता कुछ और हूँ, हो कुछ और जाता है। जैसे आज सोचा था कि सुबह-सुबह आराम से मस्त पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा, पूरा दिन पढ़ाई चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पूरा दिन खराब गया भाई साहब, ऑलमोस्ट दिन में 5 से 6 घंटे मेरे बर्बाद हुए। बर्बाद क्या यार, वो काम था वो काम करा भाई, घर पे रह रहे हो काम तो आपको करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं शाम को सबसे पहले रैंक फाइल लेके बैठ गया था। मैंने सोच लिया था भाई कि पहले प्रैक्टिस करूँगा, सब कुछ छूट जाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। तो रैंक रिव्यू फाइल जो है वो रैंक फाइल कंप्लीट करी मैंने। और रैंक फाइल बनाने में ऑलमोस्ट मेरे को 35 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि देखो रीज़न ये है यार कि मैं ना टाइमर के साथ बनाता हूँ बैठ के, वरना अगर ऐसे बनाने बैठूँगा तो आराम से बनाता रहूँगा और वो टाइम का कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप
कुछ भी कोई भी पीडीएफ बनाते हो, उसका एक टारगेट टाइम लेके चलो। उस टारगेट टाइम में अगर आप उस पीडीएफ को अचीव करते हो, मतलब कंप्लीट करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मिनी व्लॉग्स वगैरह देखना पसंद है, तो मैं इंस्टाग्राम में मिनी व्लॉग्स भी डालना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, इंस्टाग्राम पेज एक बार देख ज़रूर लेना, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंटेंट ऐसा है जिसको आप डाल सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, यूट्यूब पे अब देखो डेली व्लॉग्स आ रहा है, उसके बाद फिर एक वीडियो वैसे ही चला जाता है। अब कितना ही कंटेंट पड़ेगा भाई, है ना? उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं करने बैठा हूँ इसका क्लैरिकल प्रीलिम्स का आरसी। और ये आरसी करने के बाद जो मेरी हालत हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकता। अभी ना आपको अपने शब्दों में खुद ही बयां कर दूंगा कि भाई ये आरसी था पूरे 3 पेजेस का, ठीक है ना? और इस 3 पेजेस के आरसी को करने के बाद जो मेरी हालत टाइट हुई, मतलब यार लिटरली मेरा इस पीडीएफ को छोड़ने का मन कर गया भाई। तो अगर समय की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैंने रैंक फाइल और इंग्लिश की जो डीपीपी है, जो डेली टारगेट पीडीएफ है एस ऑफिसर की, वो कंप्लीट करी है। और मैं आपको बताता हूँ लिटरली ऐसा तो कहीं भी नहीं मिलता भाई देखने को। पता नहीं ये लोग क्या अजीब ही चीज बना देते हैं। लाइक देखो, कंफ्यूज हो जाओगे यार, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये प्रीलिम्स है, मेंस है, क्या है। जैसे आज एस ऑफिसर पे इन्होंने देखो ये लिखा हुआ था कि ये भाई क्लरिकल मेंस की है, बट आप देखना, देखो भाई ये पजल है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और ये देखो भाई 3.5 पेज का ये जो पजल है, मतलब कहीं से भी लगता है कि ये क्लैरिकल का होगा, वो भी प्रीलिम्स का। तो ये सब चीज़ है ना, दिमाग से निकाल देना कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। आप बस ये करो कि बस आप पढ़ रहे हो, बात खत्म। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो पीओ लेवल है, क्लर्क लेवल है, क्या है, बस करो। बहुत अच्छा पैसेज है पढ़ने में, लेकिन वही है कि क्लर्क लिख रखा है, वो गलत लिख रखा है, वो नहीं है। अभी मैं 1 घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। उसके बाद आके फिर मैं करूँगा प्रैक्टिस। आज जो मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर, एक्चुअली आज मेरे दिन में टाइम नहीं मिल पाया था, तो दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना रात को पढ़ लूँगा, बट पता नहीं मेरे को पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो जस्ट अभी मैं फटाफट से फ्री होता हूँ 7 बजे तक, और उसके बाद फिर ना प्रैक्टिस करता हूँ कंप्लीट, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक बार को क्लासेस छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए बस। तो आज के दिन की जो हालत है ना, वो कुछ ऐसी खस्ता रही है भाई। देखो, स्टार्टिंग अपन ने करी थी आराम से, बढ़िया से सब कुछ चल रहा था, बट बीच में आ गई प्रॉब्लम जिसकी वजह से पूरा उथल-पुथल मच गया। वरना बीच में मैं क्लासेस कंप्लीट कर लेता, बट क्लासेस आज मैंने कोई नहीं करी है, सब क्लासेस स्किप कर दी। ओनली ऑन प्रैक्टिस पे फोकस करा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने गलती करी वो इस साल मैं नहीं करने वाला। मतलब लास्ट ईयर देखो यार, जब मैं फाउंडेशन कर रहा था तो मैं क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान देता था, प्रैक्टिस पे बिल्कुल ज़ीरो ध्यान देता था। अच्छा, उसी का खामियाजा मैंने भुगता भी है। इसीलिए मैं इन चीज़ों पे तो बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, क्वांट्स की बात करी जाए तो क्वांट्स में दक्ष प्रीमियम की जो बुक है ना, उससे अभी डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, और परसेंटेज के क्वेश्चंस भी उसी से कर रहा हूँ। और बाकी जो है वो जो कौशिक सर की जो पीडीएफ है ना, उसके थ्रू मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी बैठ के। अभी क्या है, देखो अभी परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों की तो मैं पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे अपने अर्थमेटिक में दोबारा से थोड़े से मजबूत करने हैं, तो उनके लिए तो मेरे को एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा, और लेक्चर देखने के बाद फिर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके इंप्रूवमेंट आता जाएगा। आप ये सोचो कि एक दिन में इंप्रूवमेंट आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई, समझ रहे हो आप? और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आज प्रैक्टिस की बात करी जाए, तो प्रैक्टिस में रीजनिंग में रैंक फाइल कर ली थी, क्वांट्स में आपका 5 DI, और स्पीड मैथ्स में स्कोर बूस्टर के थ्रू करा था, जो कि क्विज फॉर्मेट में होता है। और अर्थमेटिक में भाई अभी एक भी क्वेश्चन नहीं करा है। और इंग्लिश में बात करी जाए तो रैंक फाइल जो है सॉल्व कर लिया, मतलब रैंक फाइल क्या, जो टारगेट बैच की जो टीपीपी आती है वो सॉल्व कर लिए। और उसको करने के बाद ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में मेरा इतना काम डन हो चुका है। अब इसके सिवा मुझे और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है नहीं। वैसे मैं 1% सोच भी रहा था कि लाओ कंप्यूटर की तो एक लेक्चर ले ही लेता हूँ, बट क्या बताऊँ यार, टाइम इतना ज़्यादा लग गया कि भाई मेरे पास कंप्यूटर का लेक्चर लेने का भी बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें स्टडी रिलेटेड कंटेंट फ्री में प्रोवाइड होता रहता है, और कुछ पीडीएफ्स भी हैं जो तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगी अगर तुम टेलीग्राम को सही से यूटिलाइज करोगे तो आराम से देख लेना। और चलो, ऑलमोस्ट अपनी प्रैक्टिस डन हो चुकी है। अब देखते हैं टाइम क्या हो रहा है, उसके हिसाब से इस ब्लॉग को करेंगे एंड। समय की बात करिए तो आपका 11 बज रहे हैं और जस्ट मैं अब आपको बताता हूँ ये है आज की टू डू लिस्ट, और मैं आपको इसका थोड़ा एनालिसिस देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करिए तो वोकैब का रिवीजन कर लिया था, करंट अफेयर्स कर लिया था, परफेक्शन कर लिया था, क्योंकि परफेक्शन इतना कोई लेंदी था नहीं तो हो गया। क्वांट्स में बात करिए तो परसेंटेज का कुछ भी नहीं हुआ भाई, डीआई हो गई थी, स्पीड मैथ्स हो गई, वो भी स्कोर बूस्टर से, वो मैं गाइडली से कर रहा हूँ अभी। इंग्लिश का एडिटोरियल हो गया था। रीजनिंग की पजल की नहीं हो पाई थी, लेकिन रैंक फाइल कर ली थी, टारगेट बैच डीपीपी सॉल्व कर ली थी इंग्लिश वाली, ठीक है। कंप्यूटर का लेक्चर नहीं हुआ है, और सीए का रिवीजन सुबह करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आज कंप्लीट करी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने दिमाग से ये वाली चीज़ निकाल दो कि जैसे परफेक्शन में होता है ना कि हमें कौन सा परफेक्शन करना चाहिए, दिमाग से निकाल दो। अगर आपके पास रिकॉर्डेड वाला है तो वो भी काम चल जाएगा, बट आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए बस, बाकी सब काम आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग है तो आप रिकॉर्डेड वाले से भी कर सकते हो, जैसे अब मैं करने वाला हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैम अभी आरसी करा रही है सब, तो इनसे कोई मतलब है नहीं मेरा। तो मैं कल से ना पैराजंबल शुरू कर रहा हूँ, और मैं
2025 का रिकॉर्डेड वाला बैच उठाता हूँ, जिसमें जहाँ भी पैराजंबल की क्लास होंगी, उनमें पैराजंबल खोलता हूँ, खुद से सॉल्व करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैम की क्या अप्रोच है बस। मेरे को लग रहा है कि मेरे को पैराजंबल अच्छे से करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आएँगे, क्योंकि आज वाली जो डीपीपी सॉल्व करी थी, भाई उसमें मेरे से पैराजंबल नहीं बना था वो। ऑलमोस्ट था तो वो ख़ैर कितने 8 7 लाइन का था, अच्छा खासा था, तो वो नहीं बना था। और इसी के साथ दैट्स ऑल, ये था आज का व्लॉग। और आज की पढ़ाई बहुत कम हो पाई है, कोई बात नहीं। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मिनी व्लॉग देखना हो तो इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना। और इसी तरीके से आपको ये 30 डेज़ का जो चैलेंज है, इसकी वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। बस ये होगा कि 1 दिन का गैप दे के मिलेंगी, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है और उसके लिए भी टाइम मुझे मैनेज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई। और इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और चैनल पर बने रहो। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट फ्री में प्रोवाइड होता रहता है। मेरी टू डू लिस्ट और डेली न्यूज़पेपर, ना जाने बहुत सारी चीज़ें वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव।